हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को जैन धर्म के बारे में बताऊंगी। हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। हमने आप सभी लोगों को बौद्ध धर्म बता दिए थे तथा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए थे कल। आज हम सभी लोग जैन धर्म को विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि जैन शब्द का अर्थ क्या है और जैन शब्द कहाँ से लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना हुआ है। जैन शब्द संस्कृत के जिन से बना हुआ है। अब जिन का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों, जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी कि जो व्यक्ति मन वाणी शरीर को जीत लिया हो उसे हम जिन यानी विजेता कहते हैं। देखिए दोस्तों, जैन शब्द संस्कृत की जिन से बना हुआ है। जैन शब्द संस्कृत की जिन से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ विजेता होता है और विजेता का मतलब जो व्यक्ति मन वाणी शरीर को जीत लिया हो। जो व्यक्ति मन वाणी और शरीर को जीत लिया हो, ऐसे व्यक्ति को जिन कहा जाता है। फिर हमारा आगे है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। तो दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। और जैन धर्म की संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, जैन धर्म की संस्थापक ऋषभ देव, यानी कि उन्हीं का नाम आदिनाथ है। ऋषभ देव का नाम ही आदिनाथ है। तो जैन धर्म की संस्थापक ऋषभ देव और आदिनाथ ही हैं। ऋषभ देव का ही नाम ही आदिनाथ है। तो जैन धर्म की संस्थापक ऋषभ देव हैं। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि ऋग्वेद में कितने तीर्थंकर हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं और उसके बाद 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी है। देखिए दोस्तों, जैन धर्म में 2 तीर्थंकर हैं। एक पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, फिर 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं। अब देख दोस्तों, अरिष्टनेमी की तुलना बलराम से की गई है। हम लोग आगे देखेंगे कि अरिष्टनेमी की तुलना बलराम से की गई है। यदि कभी भी क्वेश्चन पूछे कि अरिष्टनेमी की तुलना किससे की गई है, तो दोस्तों अरिष्टनेमी की तुलना श्री कृष्ण के भाई बलराम से की गई है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। और फिर 23वें तीर्थंकर, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। और पार्श्वनाथ का आप देखेंगे हम पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा। तो पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। देखिए दोस्तों, पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। और इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और जिनका नाम अश्वसेन था। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा थे जिनका नाम अश्वसेन था। और देखिए दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश काशी में था जो वर्तमान बनारस है। इक्ष्वाकु वंश काशी में था जो वर्तमान में जिसे हम लोग बनारस कहते हैं, उससे पहले काशी कहा जाता था। फिर आगे देखेंगे कि पार्श्वनाथ की माता का क्या नाम था। तो पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था, जो नरमन की पुत्री थी। नरवमन की पुत्री थी। फिर आगे देखेंगे कि पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कुश स्थल की राजकुमारी थी। देखिए दोस्तों, पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। और इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन थे। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन थे और इनकी माता का नाम वामा देवी था, जो नरमन की पुत्री थी। फिर इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कुश स्थल की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी प्रभावती कुश स्थल की राजकुमारी थी।
फिर आगे हम देखेंगे कि पार्श्वनाथ के अनुयायी यानी कि फॉलोअर, पार्श्वनाथ के अनुयायी को निग्रंथ नाम दिया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निग्रंथ नाम दिया। फिर देखिए दोस्तों, इनमें 4 सत्य हैं। पार्श्वनाथ के 4 आर्य सत्य हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या हैं? सत्य, पार्श्वनाथ ने 4 आर्य सत्य दिए थे। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अपरिग्रह, नंबर 4 आस्तेय। देखिए दोस्तों, पार्श्वनाथ ने 4 आर्य सत्य दिए थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय। देखिए दोस्तों, सत्य का मतलब होता है कि कभी झूठ ना बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करने वाला, अपरिग्रह मतलब कि धन का इकट्ठा ना करना, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा ना करना, आस्तेय माने धन की चोरी ना करना। फिर देखिए दोस्तों, हम लोग नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, पार्श्वनाथ ने ही महिलाओं को धर्म में प्रवेश दिया। यदि क्वेश्चन में पूछे कि महिलाओं को धर्म में सर्वप्रथम प्रवेश किसने दिया था, तो दोस्तों पार्श्वनाथ ही ऐसे पुरुष थे जिन्होंने महिलाओं को सबसे पहले धर्म में प्रवेश दिया था। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता कौन थी? जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता कौन थी? तो दोस्तों, जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला थी। जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला थी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ को निर्वाण या मृत्यु कहाँ हुई थी? पार्श्वनाथ की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पार्श्वनाथ की मृत्यु सम्मेद पर्वत पर गिरिडीह जिला झारखंड में हुआ था। इनकी मृत्यु सम्मेद पर्वत गिरिडीह जिला झारखंड में हुआ था। देखिए दोस्तों, हमने पार्श्वनाथ के बारे में जाना। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। इनके पिता इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन थे और इनकी माता वामा देवी थी जो नरमम की पुत्री थी और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था जो कुश स्थल की राजकुमारी थी। और देखिए दोस्तों, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों यानी कि फॉलोअर्स को निग्रंथ नाम दिया था। और पार्श्वनाथ के 4 आर्य सत्य थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्तेय। दोस्तों, सत्य का मतलब होता है कि कभी भी झूठ ना बोलना यानी कि हमेशा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना। अपरिग्रह का अर्थ हो जाएगा धन इकट्ठा ना करना। आस्तेय का अर्थ हो जाएगा चोरी ना करना। और दोस्तों, यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि महिलाओं को सर्वप्रथम धर्म में किसने प्रवेश दिया, तो दोस्तों महिलाओं को सर्वप्रथम पार्श्वनाथ ने ही धर्म में प्रवेश दिया था। और जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता कौन थी? जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता तो पुष्पचूला थी और पार्श्वनाथ की मृत्यु सम्मेद पर्वत पर हुई थी। तो हमने जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे यानी कि महावीर स्वामी के बारे में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे अब महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी जैन 24वें तीर्थंकर थे। अब महावीर स्वामी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। देखिए दोस्तों, यदि आपसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे तो आप सब लोग ऋषभ देव लगाएंगे। लेकिन यदि पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे तो महावीर स्वामी आप लोग सही आंसर बताएंगे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। अब महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडा ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडा ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। अब हम लोग इनके पिता और माता का नाम देखेंगे। तो दोस्तों, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। महावीर देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है जबकि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है।
और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। दोस्तों, महावीर स्वामी की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। फिर इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, जो कुंडी गोत्र की कन्या थी। फिर इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। यानी कि महावीर स्वामी उन्हें प्रेम से अड़ोज्या के नाम से पुकारते थे। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था और महावीर स्वामी उन्हें अड़ोज्या कहकर बुलाते थे। और इनकी महावीर स्वामी की दामाद का नाम जमाली था। और उनका प्रिय शिष्य मोखली पुत्र गोसाल था। महावीर स्वामी का प्रिय शिष्य मोखली पुत्र गोसाल था, जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। देखिए दोस्तों, इनके दामाद का नाम, महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था और इनके प्रिय शिष्य मोखली पुत्र गोसाल था, जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। और महावीर स्वामी ने गृह त्याग कितनी वर्ष की अवस्था में किया? तो महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था और गृह त्याग में अपने भाई की सलाह लेकर, अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया था। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे महावीर स्वामी के जीवन के बारे में जान लिया कि महावीर स्वामी बौद्ध जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडा ग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, तथा इनकी माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, जो कुंडी गोत्र की कन्या थी। और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिसे महावीर स्वामी प्रेम से अड़ोज्या कहकर पुकारते थे। और इनकी दामाद का नाम जमाली था और इनका प्रिय शिष्य मोखली पुत्र गोसाल था, जो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। और महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग ले लिया था और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। अब दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी को ज्ञान कब और कहाँ प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात, यानी कि 42 वर्ष की आयु में जिराम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिराम्भिक गांव ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी को ज्ञान 42 वर्ष की अवस्था में और ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात और 35 वर्ष की आयु में उन्हें निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था ज्ञान, और जबकि इन्हें साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, यदि पूछे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान बोधगया में निरंजना नदी के किनारे और पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञान साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी, और पावापुरी राजगीर के पास है। देखिए दोस्तों, इनको मोक्ष या मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में प्राप्त हुई थी। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था।
देखिए दोस्तों, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। अब हम महावीर स्वामी की उपाधियों के बारे में जानेंगे कि महावीर स्वामी ने कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की थी। तो दोस्तों, इन्होंने केवलिन, जिन, निग्रंथ और आहर्त नामक उपाधियां प्राप्त की। महावीर स्वामी ने केवलिन, जिन, निग्रंथ और आहर्त नामक उपाधियां प्राप्त की। तो केवलिन का अर्थ हो जाएगा जिसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। केवलिन का अर्थ होगा जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे केवलिन कहा जाता है। और जिन का अर्थ होता है विजेता, यानी कि जो व्यक्ति मन, वाणी और शरीर को अपने बस में कर लिया, मन, वाणी, शरीर को जीत लिया हो, उसे हम विजेता कहते हैं। और निग्रंथ का अर्थ हो जाएगा बंधन रहित। निग्रंथ का अर्थ बंधन रहित, यानी कि किसी की मोह माया में ना रहने वाला, उसे हम निग्रंथ कहते हैं। और आर्त का अर्थ होता है पूजनीय। आर्त का अर्थ हो जाएगा पूजनीय। तो महावीर स्वामी ने 4 उपाधियां प्राप्त की, केवलिन, जिन, निग्रंथ और आहर्त। केवलिन का अर्थ जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और जिन का अर्थ हो जाएगा विजेता, निग्रंथ का अर्थ हो जाएगा बंधन रहित, और आहर्त का अर्थ हो जाएगा पूजनीय। अब हम देखेंगे कि जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी। महात्मा बुद्ध ने जैन धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं थी, या जैन धर्म में कौन कौन सी शिक्षा थी, तो उसको जानेंगे। तो जैन धर्म की शिक्षा सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, आस्तेय। तो सत्य का अर्थ हो जाएगा हमेशा सत्य बोलने वाला। अहिंसा का अर्थ हिंसा या हत्या ना करने वाला। अपरिग्रह मतलब संपत्ति इकट्ठा ना करने वाला। और आस्ते का मतलब चोरी ना करना। आस्ते का अर्थ चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा ना करना। हिंसा का मतलब हिंसा ना करना या हत्या ना करना। तो दोस्तों, इन सभी शिक्षा को पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। अब हम देखेंगे कि महावीर स्वामी के द्वारा क्या जोड़ा गया था। तो दोस्तों, ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि इंद्रियों को वश में करना। तो ये ब्रह्मचर्य वाली भावना महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ब्रह्मचर्य की शिक्षा जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे। तो जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण थे। तो देखिए दोस्तों, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का अर्थ है सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण का अर्थ है सांसारिक दुख, सुख दुख से रहित रहना। सम्यक आचरण का अर्थ हो जाएगा सांसारिक दुख सुख से रहित रहना। अब हम लोग आगे जैन संगतियों के बारे में देखेंगे। आगे हम लोग जैन संगतियों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, तो प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। और इसका परिणाम क्या हुआ कि इसमें 12 अंग को संकलित किया गया। इसमें का परिणाम क्या था, इसमें 12 अंग को संकलित किया गया, यानी कि 12 अंग का अर्थ जैन ग्रंथों। इसमें 12 जैन ग्रंथों को संकलित किया गया है। प्रथम जैन संगति में 12 अंगों या जैन ग्रंथों को संकलित किया गया है। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे। और दोस्तों, जैन संप्रदाय में 2 लोग आते हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। जैन संप्रदाय में 2 लोग आते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर का अर्थ हो जाएगा जो श्वेत वस्त्र धारण करते हो। श्वेतांबर का अर्थ होता है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हो, और दिगंबर का अर्थ होता है कि जो नग्न रहते हैं। दिगंबर का अर्थ जो नग्न रहते हैं, और श्वेतांबर का अर्थ होता है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब हम लोग दूसरी जैन ग्रंथि देखेंगे। तो दोस्तों, दूसरी जैन ग्रंथि 553 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी जैन संगति 513 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुआ था। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, जबकि दूसरी जैन संगति 513 ईसा पूर्व वल्लभी गुजरात में हुआ था। और दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण थे। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसमें 11
जैन ग्रंथों को संकलित किया गया। प्रथम जैन संगति में 12 जैन ग्रंथों को संकलित किया गया, जबकि द्वितीय जैन संगति में 11 जैन ग्रंथों को संकलित किया गया था। देखिए दोस्तों, आज मैंने आप सभी लोगों को जैन ग्रंथ के बारे में पूरा बता दिया है, जैन धर्म के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें जैन धर्म से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप सभी लोगों को बताए हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।